भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया और उनकी धर्मपत्नी सोनी चौरसिया ने तिसरी के कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर बाबूलाल मरांडी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। इस दौरान तिसरी चौक पर जनसभा कर विजय चौरसिया ने हेमंत और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी द्वारा सीता सोरेन पर किए गए टिप्पणी को अभद्र बताया है। इस दौरान भाजपा के जिला मंत्री मनोज यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। और आपने भरपूर हमारा साथ दिया है, हमारा आपने भरपूर साथ निभाया है। आज जिस बेला में मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पे आया हूँ, वो बेला सिर्फ झारखंड की तकदीर संवारेगा ऐसी बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया, पूरा देश आज तिसरी की ओर निगाह गड़ाए खड़ी है। पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि जहां से इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का घर है, वो घर आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का किस तरह से इस्तेमाल करता है, किस तरह से स्वागत करता है, किस तरह से साथ निभाता है। मित्र, पूरी दुनिया में इसलिए कह रहा हूं मित्र कि आज फिर से बढ़ते हुए भारत को लोग गलत निगाह से देखना चाहता है। बहुत सारी ऐसी निशाचर शक्तियां हैं जिसे बढ़ते हुए भारत से चीड़ है मित्र। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं मित्र कि चुनाव को आप और हम भले चुनाव की निगाह से देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ चुनाव नहीं है मित्र, ये एक धर्म युद्ध है। और इस धर्म युद्ध में अगर आप सनातनी हैं, अगर आप धर्म को मानते हैं, अगर आप इंसाफ को मानते हैं, तो आपको बाबूलाल मरांडी जी के साथ रहना चाहिए। और यदि आप छोटे मोटे लोभ में पड़ जाते हैं, यदि आप राष्ट्र से बड़े कास्ट को देखते हैं, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चय रूप से हमारे साथ नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता हूं मित्र कि आज झारखंड की जो अस्मिता है, झारखंड की जो लाज है, वो आपके हाथों में है मित्र। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ किसी को विधायक या मंत्री बनाने की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं झारखंड के एक कोने में बस रहे जमाई बस्तियों की। हम बात करते हैं बंगाल के रास्ते से झारखंड में प्रवेश कर रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की बात करते हैं हम। याद करिए मित्र, जो परिस्थिति झारखंड की है इस वक्त, यही परिस्थिति 90 के दशक में जम्मू कश्मीर के था। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मैं फिर से 370 को बहाल करूंगा। बताइए कितनी शर्म की बात है मित्र। आज उसी गठबंधन का राज विगत 5 वर्षों से हमारे झारखंड में चल रहा है। उन व्यक्तियों का राज चल रहा है जिसने कभी कहा था कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा। ऐसे लोग झारखंड का राजा बनकर के घूम रहा है और नौकरियों के नाम पर हमारे बेगुनाह जुआओं की हत्या कर रहा है। आपको मालूम है, उत्पाद सिपाही की दौड़ में 21 घरों के दिए इन लोगों ने बुझा दिए और इन्हें शर्म तक नहीं आई। और शर्म भी कैसे आती? जो अपनी मां का नहीं वो किसी का हो सकता है क्या? भाभी रूपी मां मरहूम दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन को जब इरफान अंसारी जैसा चुट्टा लोग कहता है कि ये रिजेक्टेड माल है, तो हेमंत को शर्म नहीं आती। मैं कहता हूं कि सीता सोरेन हमारे लिए मां के समान है। भले हेमंत सोरेन के लिए जिस नजरिए से वो देखे अपनी भाभी को, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीता सोरेन भाजपा और एनडीए की प्रत्याशी बाद में थी,
सबसे पहले तो विश्व गुरु शिबू सोरेन की बहू थी, लेकिन हेमंत तुष्टीकरण में इस तरह से डूबा हुआ है। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन एक दूसरे की फिल्म बनाने के चक्कर में इस तरह से तुष्टीकरण के दौर में डूबा हुआ है कि उसे अपनी भाभी की लाज का भी ख्याल नहीं आया। मित्र, ऐसी सरकार से आखिर हमारे प्रदेश की आदिवासी महिलाएं क्या अपेक्षा कर सकती है? मित्र, 400 वादों का पुलिंदा इन्होंने लाया था चुनाव के वक्त, एक भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। तो मैं कहना चाहता हूं मित्र कि आज जिस दोराहे में झारखंड को इस सरकार ने खड़ा किया है, एक तरफ से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का प्रभाव आदिवासी इरादे वाले लोगों से अपने झारखंड को, अपने तीसरी को, अपने गांव को कैसे बचाना है। मैं जानता हूं मित्र कि आप अपने लाल बाबूलाल को भारी मतों से जिता करके भेजेंगे, ये मुझे मालूम है। मुझे मालूम है कि 20 तारीख की जो सुबह होगी वो सुबह झारखंड में एक नया सवेरा लाएगा। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि आप बगैर नाश्ता पानी किए, बगैर चाय पिए, आप सपरिवार बूथों में जाएंगे और 2 नंबर पे कमल निशान पे अपना मत देंगे। मुझे मालूम है, लेकिन मैं यहीं तक नहीं रुकता मित्र। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस बार जब 21 सालों के वनवास के बाद फिर से आपको मौका मिला है कि कोई तीसरी का बेटा, कोई गांवा का बेटा, कोई कोदईबाग का बेटा झारखंड की गद्दी पर बैठे, तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इतने रिकॉर्ड मतों से बाबूलाल को जिताएं कि झारखंड ही नहीं दिल्ली तक इसकी गूंज जाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मित्र। पेंशन को लेके आप देख लीजिए कि वृद्धा पेंशन मिलने से कितने घरों में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको अपना जीवन यापन करने में सुविधा होता है। बहुत सारे अभी युवा बेरोजगार है। आपको पता है कि जेएमएम की सरकार बनी तो इन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है, किसी युवा को रोजगार नहीं दिया। इन्होंने कहा रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने वो भी नहीं किया है। आपको पता है कि उनकी पत्नी जो कल्पना सोरेन है, उनके पति अगर 5 महीना जेल में रहे तो वो हर मंच में रोती रही, हर मंच में वो आंसू गिराती रही कि हमारे पति 5 महीना से जेल में है। पर आप इन युवाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो हमारे युवा को, झारखंड के युवा बेरोजगार है 5 साल से, आपको सत्ता पे बिठा दिया गया है पर हमारे झारखंड के युवा बेरोजगार है। तो मैं तमाम यहाँ माताओं, बहनों और दुकानदार भाइयों से अपील करने आई हूँ कि आप चूकिएगा नहीं। आप आने वाले 20 तारीख को अपने करारा जवाब से भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर हम लोग झारखंड के बाबूलाल मरांडी जी को यहाँ के विधायक नहीं, राजगद्दी सिंहासन पर, झारखंड के राजगद्दी पर बैठाना चाहेंगे। यहाँ की तीसरी की जनता जो है अब झुकने वाली नहीं है, अब सोचने वाली भी नहीं है और अब प्रलोभन में फंसने वाली भी नहीं है। ये जाग चुकी है, आपकी सत्ता को 15 साल से देख चुकी है। मैं आप सबों से अनुरोध करने के लिए आया हूं, विनम्र प्रार्थना करने के लिए आया हूं। आज जो आपका 2024 में झारखंड विधानसभा का चुनाव जो होने जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा का चुनाव है। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव झारखंड की राजनीतिक भविष्य की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। मित्रों, आप सभी लोगों से छुपा हुआ नहीं है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के 5 वर्षों की कालखंड की मैं बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी, पूरे झारखंड में लूट खसोट पूरे राज्य में किया गया, जो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री, अधिकारी और उनके मंत्री, सभी अधिकारी से लेकर मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। आज राज्य की पहचान झारखंड में नोटों के पहाड़ के नाम से जाना जाता है।
इसीलिए मित्रों, आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि झारखंड में एक अच्छी सरकार बने, अगर आप चाहते हैं कि झारखंड में एक अच्छे मुख्यमंत्री बने, तो मैं निश्चित रूप से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, आपका वोट बाबूलाल मरांडी जी को मिलना चाहिए, आपका वोट नरेंद्र भाई मोदी जी को मिलना चाहिए। मित्रों, आप याद कीजिए, मैं 2000 वर्ष की बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय झारखंड अलग राज्य बना था, उस समय राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बने थे। बाबूलाल मरांडी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो राज्य का विकास हुआ वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मित्रों, चूंकि अलग राज्य बनने के बाद पूरे राज्य में सड़कों की सुविधा नहीं थी, बड़े बड़े नदियां वीरान पड़ा हुआ था, पूरे राज्य उग्रवादियों की चपेट में था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा हुआ था, बिजली की सुविधा नहीं थी, गांव और कस्बों में सड़कों की सुविधा नहीं थी, लोगों को आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी जैसे ही राज्य के मुख्यमंत्री बने, इन्होंने पूरे राज्य का चौमुखी विकास किया और जितने भी बड़ी बड़ी नदी